24 जनवरी 1950 का वो दिन था जब भारत में संविधान को मान्यता मिली थी और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तब भारत के नीति निर्धारताओं ने यह नहीं सोचा था कि कभी एक दिन ऐसा आएगा जब भारत पर बाबाओं का राज होगा। बाबा जो कहेंगे वही होगा, बाबा चाहेंगे कि यही होना है तो वही होगा। आज हम इस बात की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों से एक बाबा बहुत जबरदस्त तरीके से चर्चा में है। मीडिया मैनेजमेंट उनका बहुत जबरदस्त है। पहले तो वो चमत्कार करते थे, कुछ कहते थे कि मैं ऐसा करूंगा, पर्चा बनाते थे। वो जो है, नाम तो आप समझ गए होंगे उनका, बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेंद्र शास्त्री। जो काम पिछले 8 साल से प्रधानमंत्री मोदी नहीं कर पाए, अब इस काम को करने का जिम्मा बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेंद्र शास्त्री ने उठाया है, यानी कि हिंदू राष्ट्र बनाना। अभी तक तो वो चमत्कार करते थे, लोगों के मन की बात को समझते थे, लोगों के लिए पर्चा लिखते थे, मगर अब बाबा का नया अवतार आ गया है, हिंदू राष्ट्र बनेगा। मोदी का सपना था भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना, मगर वो न कर पाए। अब धीरेंद्र शास्त्री भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। सुनिए, हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर, अपने सपने को लेकर बाबा धीरेंद्र शास्त्री ने क्या कुछ कहा, सुनिए। और सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मोत्सव पर उनका एक नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें। लेकिन हमने आज एक नया नारा बनाया है भारत के इतिहास में, तुम मेरा साथ दो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हाँ, तुम हमारा साथ दो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और एक बात हम प्रार्थना करेंगे भारत। तो बाबा के सपने को सुनने के बाद अब आपको लेकर चलते हैं और संतों की तरफ, जो बाबा के इस चमत्कारी रूप के ऊपर क्या कहते हैं। सुनिए शंकराचार्य जी को, शंकराचार्य के शिष्य को, जो कि क्या कहते हैं कि क्या चमत्कार हो सकता है, संतों के पास आने से क्या चमत्कार हुआ है कभी। तो सुनिए वो क्या कहते हैं कि ये तो सब लोग भ्रम छोड़ दो, इस भावना से कभी ना ला कि बाबा के दर्शन कर ले जा रहे हमारा काम हो जाएगा। अगर उन कामों के होने के लिए बाबागिरी होती तो हम ही वो काम करते, हम तुम्हें काहे को देते। जैसे लोग नहीं भाग्य रेखा के लिए बैठे कि वाह भाग्य बता, पहले उसी से पूछो तुम्हारा भाग्य क्या है, तुमने देखा है भला भाग्य। चौराहे पे बैठे वैसे कागज लगाया कि तुम्हारा भाग्य होता और भाग्य रेखा की जानकारी होती हो, भाग्य सुधारने वाले होते तो तुम खुद अरबपति होते, काहे को बैठे हो। धन 1-1 रुपया, 5-5 रुपया, 10 रुपया। संत समागम, भगवत चिंतन, भगवत नाम जब असलियत में पहुंचने के लिए है, जहां ऐसा हो कि जाओ कृपा ही तुम्हारा काम बन जाएगा। हाँ, तुक्का लग जाए तुम्हारे पुण्य का, बाहर से कुछ नहीं पक्का, तुम्हारा पुण्य फलित हो गया, बोले बाबा के पास गए, काम बन गया। हम इन बातों पे विश्वास नहीं करते, हमारे पास इन बातों पे मत आना। हमारी बात सुनो और नियम पूर्वक उसको मानो, आप आगे बढ़ जाओगे। कोई चमत्कार, ये सब भ्रम है। तुक्का लग जाता है ना, किसी का भी लग जाता है, लग गया पुण्य है, लग गया बोले वाह वाह क्या कुछ नहीं, ड्रामा है, नाटक है माया का। संतों की कृपा जानते हो, संत बन जाओगे, संतों की कृपा का फल होता है। संतों का चमत्कार, स्थान का चमत्कार, ये तुक्का है। बाबा के इस चमत्कार पर संत समाज भी अब 2 धड़ों बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जहां एक तरफ बाबा रामदेव, देवकीनंदन ठाकुर, कन्हैया मित्तल जैसे तमाम बाबा धीरेंद्र शास्त्री के समर्थन में उतरे हुए हैं, वहीं कुछ संत समाज के ऐसे लोग भी हैं जो बाबा को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। उनका तो ये भी कहना है कि बाबा अगर इतने ही चमत्कारिक हैं तो एक बार जोशीमठ आ जाएं और लोगों के घरों में जो दरारें पड़ रही हैं उनको ही भर के दिखा दें, हम उसको चमत्कार मान लेंगे। अगर बाबा ऐसा कर देते हैं तो हम उनको पलकों पर बिठा लेंगे। सुनिए क्या कुछ कहा एक और संत ने बाबा धीरेंद्र शास्त्री को लेकर। दिखाने वाले हम उनको फूल बिछाएंगे कि आओ और ये जो मकान में दरार आ गई है, हमारे मठ में आ गई है, उसको जोड़ दो।
फूल बिछा करके उनको ले आएंगे और फिर झुक करके पलकों पर बिछा करके उनको वापस करेंगे। दिखाओ ना चमत्कार। हम लोग तो सारे देश की जनता चमत्कार चाहती है कि कोई चमत्कार हो जाए। कहाँ हो रहा है चमत्कार? एक नारियल जो पहले से हम लाए हैं उसमें से हम चुनरी निकाल दें, कौन सा? अच्छा मान लो चुनरी नहीं, उससे सोना निकल जाए गोला, उससे जनता का क्या भला होगा? तो जो चमत्कार हो रहे हैं वो जनता की भलाई में अगर उनका कोई विनियोग हो तो हम उनके जय जयकार करेंगे, नमस्कार करेंगे, और नहीं तो ये चमत्कार जो है छलावा है, इससे ज्यादा। बाबा का मीडिया मैनेजमेंट इतना जबरदस्त रहा कि कुछ ही दिनों के अंदर बाबा पूरी दुनिया में छा गए। एबीपी न्यूज हो, आज तक हो, या और टीवी चैनलों के पत्रकार जो फील्ड में रहते हैं, उन्होंने तो बाबा को चमत्कारी तक बता दिया था, जिसके वीडियो आपने लगातार देखे हैं। नहीं भी देखे हैं तो आप देख सकते हैं, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, हर न्यूज चैनल के प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो उपलब्ध है कि बाबा को चमत्कारी किस तरीके से बताया गया। मगर वहीं स्टूडियो में बैठे हुए पत्रकार क्यों बाबा के विरोध में है? क्योंकि स्टूडियो में बैठे हुए कई टीवी चैनलों के मालिकों या पत्रकारों, एंकरों ने बाबा का वो रूप दिखाया जो फील्ड वाले पत्रकार थे उनसे अलग था। जहां फील्ड वाले पत्रकार बाबा की चरण वंदना कर रहे थे, बाबा का गुणगान कर रहे थे, वहीं स्टूडियो में बैठे एंकर, चाहे वो एबीपी न्यूज के हो, चाहे आज तक के हो, या किसी और चैनल के हो, बाबा का कुछ कह रहे थे कि ये तो चमत्कार हो ही नहीं सकता, ये तो माइंड गेम है। ये सारे वीडियो उन चैनलों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखे जा सकते हैं। हम आपको एक क्लिप दिखा भी देते हैं कि एबीपी न्यूज की पत्रकार रूबिका लियाकत सुहानी को लेकर के आई, जिन्होंने बताया कि ये कोई चमत्कार नहीं है, ये तो सिर्फ एक माइंड गेम है जो बाबा करते हुए नजर आ रहे हैं। देख लीजिए थोड़ी सी क्लिप आप भी। अगर आपके परिवार में कुछ है, आपके कोई प्रॉब्लम लिख सकते हो, किसी के बारे में लिख सकते हो, पर दिखाओ मत किसी को, कोई कैमरा कैप्चर नहीं। ये आपकी पर्ची है, मेरे को नहीं पता, आपने मैं नहीं देख रही, मैं इसको फाड़ के फेंक रही हूँ, और किसी भी तरह मुमकिन नहीं है कि मुझे पता हो नहीं कि उसने क्या लिखा है। किसी चीज के बारे में लिखा है, जहां तक मैं समझती हूँ आपने एक शब्द नहीं लिखा है, आप किसी चीज के बारे में सोच रहे हो। अरे तो इस क्लिप को देखने के बाद अब यह कहना बड़ा मुश्किल काम हो गया है कि क्या बाबा चमत्कारी हैं, या बाबा मन की बात पढ़ लेते हैं, या बाबा अब ये स्टूडियो वाले एंकर सही हैं, या वो फील्ड वाले एंकर सही हैं। ये कहना बड़ा मुश्किल काम हो गया है। मगर आज बात इस बात की है कि बाबा अचानक से हिंदू राष्ट्र की बात क्यों करने लगे? क्या किसी ने उनसे हिंदू राष्ट्र को कहने की बात कही है, या इसके पीछे भी कुछ और कारण है? आपको नहीं पता तो हम आपको बता देते हैं आखिर बाबा को हिंदू राष्ट्र का प्रेम क्यों जागा, क्यों यह सपना आ गया कि मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। बाबा का जो आश्रम है वो मध्य प्रदेश में आता है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित है बाबा का बागेश्वर धाम। और आपको पता है मध्य प्रदेश में इसी साल चुनाव होने वाले हैं। मध्य प्रदेश की सरकार उधार के सिंदूर की सरकार है। उधार का सिंदूर इसलिए क्योंकि जब शिवराज सिंह की सरकार बनी थी उसके पहले कांग्रेस की कमलनाथ की सरकार थी, और सिंधिया के गुटों ने वहां पर कुछ ऐसा गेम खेला, भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन लोटस चलाया कि सिंधिया गुट कमलनाथ सरकार से समर्थन वापस लेकर के शिवराज सिंह के साथ आके मिल गया। अब शिवराज सिंह की सरकार है। कहीं ना बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं बहुत सारे जनता के बीच में असंतोष उपजा हुआ है। इसलिए आज के वक्त में हिंदू मुसलमान का खेला खेला जा रहा है। बीते दिनों आपने देखा होगा कि बाबा के दरबार में कुछ ऐसे लोग आए जिसमें बाबा ने बताया कि ये मुसलमान है और ये भी हिंदू धर्म में आना चाहते, मैं सनातनी हूं, इनको हिंदू धर्म में लेकर के आया हूं। तो ये अचानक से ऐसा क्यों होने लगा, इसकी भी एक बात है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की बड़ी कद्दावर नेता है उमा भारती, वो आजकल सरकार से नाराज चल रही हैं। कभी उनके बयान आते हैं जो सरकार के खिलाफ होते हैं। भाजपा भी इस बात से कहीं ना कहीं अंदर खाने में डरती हुई नजर आ रही है कि कहीं ऐसा ना हो उमा भारती नाराज हो जाए। और तुरंत मिजाज नेता भी मानी जाती हैं, वो कब क्या कह दें, क्या बोल दें, कुछ किसी को पता नहीं होता, ना भाजपा के नेताओं को पता होता है, ना खुद उमा भारती को पता होता है। एक बार तो वो शिवराज सरकार की शराब नीतियों से वो खासी नाराज रहती हैं। कई बार आपने उनको देखा भी होगा कि पत्थर उठा के शराब की दुकानों पर बोतलों को तोड़ते हुए भी हमने देखा है। दूसरी नेता है प्रज्ञा ठाकुर, जो हिंदुओं को चाकू रखने की सलाह देती हैं। ऐसी स्थिति में भाजपा के बड़े नेता असहज नजर आते हैं क्योंकि चुनाव करीब है, चुनाव सिर के ऊपर है और सरकार को जनता के दरवाजे पर जाना है।
अगर आपने कुछ किया होता तो आपको ये हिंदू मुसलमान करने की जरूरत ना पड़ती, ना ही किसी बाबा को लाने की जरूरत पड़ती जो ये बाबा ये कहे कि मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। तो ये सब तैयारियां चल रही हैं, चुनाव की तैयारियां हैं, मध्य प्रदेश में चुनाव की तैयारियां हैं, इसलिए ये सारी चीजें आपको आने वाले समय में और भी कुछ दिखाई पड़ सकती हैं। दिखाई पड़ जाए तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है।